आइए प्यारे बच्चों, देखिए ये सवाल है आपके पास। ये चित्र दिया गया है ABCD और ये क्या है, पूरा सर्कल का है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट के भी कर सकते हैं, या फिर एक पूरे चक्र का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है पूरे चक्र का मान? पूरे चक्र का मान कितना होता है बेटे? और अगर एक रेखा पे बने कोणों का मान क्या होता है? 180। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पता होगा बेटे कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल DOA, इन सबका एक चक्र हुआ। ये सारे क्या घूमे? एक पूरे चक्र पर घूमे, तो पूरे चक्र की जो वैल्यू होती है बेटे 360 डिग्री होती है। क्या होती है? 360 डिग्री होती है। अब आपके पास AOB की वैल्यू क्या है? 56। क्या है? और दूसरे कोण की वैल्यू क्या है? दूसरे कोण की वैल्यू क्या है बेटे? देखिए BOC की वैल्यू क्या है? 100 डिग्री। और एंगल COD की मान क्या है? x का अपना फाइंड आउट करना। और एंगल DOA की वैल्यू क्या है? 74। तो रखते चले जाओ। BOC की वैल्यू देखिए क्या है? 100 डिग्री। COD की वैल्यू क्या है बेटा? x डिग्री। प्लस DOA की डिग्री क्या है? 74 डिग्री। और इन सब का जोड़ 360 के इक्वल होना चाहिए। जोड़ लगाइए, 4 6 10, यही कहेगी 80 50 130 230। यहाँ पर आपका x प्लस 230 डिग्री बराबर 300। कहाँ से आया? देखिए 74 100 और 56 को आपने क्या किया? जोड़ दिया, तो 230 आया। अब आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये बीच में का कॉन्सेप्ट है। और x डिग्री बराबर 360 अपनी जगह जुगा। तो जब इधर से कोई पक्षांतर होता है, साइड बदलता है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। 230। तो x की जो वैल्यू आई आपकी, वो आई आपकी 130 डिग्री। अब इसी प्रकार से एक और सवाल देखिए। ये दे दिया आपको, भाई दिखाई दे रहा है बाबू जी? क्वेश्चन नंबर 9 का ये लीनियर पेयर का सवाल है, थर्ड। क्या है? क्या दिया बेटे? ये 90 का तीसरा प्रश्न दिया है। इसकी फिगर आपके सामने है। ये कोई A पॉइंट है और ये बाबू B पॉइंट है। C D, इसका मान दे दिया गया आपको 65 डिग्री। और इस एंगल का मान क्या है बेटे? x प्लस 20 की होल डिग्री। और इधर क्या है? इस एंगल का मान क्या दिया? 3x माइनस 5 की होल डिग्री। और आपको यहाँ बताना है x का मान। x का मान याद करना, तो कैसा करेंगे? अब देखो जरा आप, EAB क्या है? एक सरल रेखा है। आप क्या लिखेंगे? EAB एक सरल रेखा है। इसलिए इस सरल रेखा पर बिंदु A से जितने भी कोण बनेंगे उन सब का जोड़ क्या होगा? एंगल BAC प्लस एंगल CAD
प्लस एंगल DAE, इन सबका जो सम होगा मेरे बाबू वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु से जितने भी कोण ऊपर या नीचे बनते हैं उन सब का जोड़ क्या होता है 180। अगर पूरा चक्र बन जाए तो क्या आता है पिछले सवाल की तरह 360 डिग्री। तो देखिए क्यों यहाँ इसको यहाँ आप वो देंगे कारण कि रैखिक युग्म कोण है। क्या जी? रैखिक युग्म कोण है। अब देखिए BAC की वैल्यू क्या है 65 डिग्री। CAD की वैल्यू क्या है x प्लस 20 डिग्री 20 और डिग्री प्लस DAE की वैल्यू क्या है 3x माइनस 5 की और डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, बोलिए जी। और सॉरी 180 कितनी होगी बाबू 65 x डिग्री 20 डिग्री 3x डिग्री माइनस 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। डिग्री ने इसकी सीधा ना लगाती हो, नहीं तो मेरे 18 तो हो जाएगा। 65 और 20 देखिए 65 भी प्लस 20 भी प्लस कितना हो गया 65 और 20 85 और 5 माइनस का हो गया 85 उधर 5 गए 80 और ऐड 3x और 1x 4x डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री 4x प्लस बराबर बराबर 180 डिग्री। अब धीरे से पहले प्लस माइनस को हटाओ 80 डिग्री और 4x बराबर 100 डिग्री और x बराबर क्या होगा मेरे भाई 100/4 दिखाई दे रहा। तो क्या आया निकल के 25 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है मेरे बाबू 25 डिग्री। अगर आप चाहो वो क्वेश्चन इसका एंगल का मान पूछे भाई इस एंगल का मान बताओ तो आप बता सकते हैं कि एंगल CAD बराबर क्या होगा 3x है ना 25 प्लस 20 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का। अगर आप चाहो इस एंगल को बताना एंगल DAE बराबर क्या होगा 3 गुना 25 डिग्री और माइनस 5 डिग्री यानी कि 75 माइनस 5 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। हालांकि आपका प्रश्न केवल x का मान पूछ रहा था लेकिन हमने एंगल भी बताया थे प्रत्येक एंगल। ठीक है, ठीक है भैया बच्चों। हाँ अब घुमा दो भाई इसे वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दियो सारे के सारे। कल सबके नाम होने चाहिए या पीछे बैठी गोपा